x, ठीक है। न्यूमरेटर पर लगेगा तो 1 ही आएगा और डिनोमिनेटर पे x अप्रोचेस टू 0 cos x कितना हो जाएगा 1। आप वैल्यू भी पुट करके देख लो, x की वैल्यू 0 रखो, cos 0 1 ही तो होता है, इनटू लिमिट 1 तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर पे लगाओ तो 1 प्लस, भाई जब डिनोमिनेटर पे लगाओगे तो लिमिट 1 पे भी लगेगी और cos x पे भी लगेगी, 1 पे तो 1 ही होगा और cos x cos 0 कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1 into 1 1, 1 over 1 into 1 plus 1 2 is equals to 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आपको मिलेंगे। ये sin c plus d cos c plus d का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cos ax minus cos bx, ठीक है, cos ax minus cos bx, cos bx over x square, over x square, limit x approaches to 0, limit x approaches to 0, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए cos a into 0 cos 0 minus cos b into 0 cos 0 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो 1 minus 1 0, 0/0 का फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, कुछ आपको इसको बनाना पड़ेगा इसमें। तो चलिए अप्लाई करते हैं हम इसमें फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखिए cos समथिंग माइनस cos समथिंग, मतलब cos c माइनस cos d लगेगा, यहाँ पर cos c माइनस cos d लगेगा। देखिए cos c तो ax कैसा बिहेव करेगा c जैसा और bx कैसा बिहेव करेगा d जैसा, ठीक है। तो क्या है आपका फॉर्मूला 2 sin, देखिए ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, उसमें क्या होता है c c s s, मतलब दोनों टर्म्स किसके आएंगे साइन के, और एक साइन प्लस का, एक साइन में हम c प्लस डी करते हैं और दूसरे साइन में हम क्या करते हैं c माइनस डी नहीं करते हैं, d माइनस c करते हैं, ठीक है ना। तो 2 sin c प्लस d, c की जगह ax प्लस d, d की जगह bx डिवाइडेड बाय 2 sin c प्लस sin c प्लस d बाय 2 इंटू क्या हो जाता है sin d माइनस c बाय 2, d माइनस c बाय 2, मतलब sin bx माइनस ax डिवाइडेड बाय 2। ये जो आप डिवाइड कर रहे हो ना, ये एंगल में डिवाइड है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल नहीं होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए sin थीटा बाय 2 की जो मैं बात करता हूँ ना, ये वही है, ये एंगल है कोई थीटा ax प्लस bx, उसका हाफ लिया है मैंने, ठीक है। मतलब sin 30/2 अगर कहीं पे लिखा हो 2 इंटू ऐसा, तो आप इसको कैंसिल नहीं करोगे, ये 30 का हाफ है बोल रहा है ना, एंगल के लिए हाफ लगा है, ये तो उसका उसके आगे हमने किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल मत कर देना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। अब चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास x स्क्वायर, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया x स्क्वायर, ये 2 मेरा कांस्टेंट है तो लिमिट के आगे मैं इसको ला सकता हूँ, तो 2 आ गया मेरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए जरा ध्यान से, साइन ये x और यहाँ पर भी x कॉमन मिल रहा है आपको, तो x आप कॉमन ले लो, साइन x कॉमन ले लिया आपने और क्या बच गया आपका a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x चला गया, यहाँ से भी x चला गया, कितना हो गया sin x a प्लस b बाय 2 इंटू साइन,
फिर यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ये। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये 2 केवल किस में डिवाइड होता है, ये 2 केवल एंगल में डिवाइड हो रहा है। देखिए फॉर्मूला, केवल एंगल में डिवाइड हो रहा है, पूरे साइन फंक्शन को नहीं डिवाइड किया है, केवल एंगल में डिवाइड हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये क्या लिखा है, साइन x a प्लस बी बाय 2। तो साइन अपने नीचे क्या चाहता है, ये साइन है और ये उसका पूरा एंगल है, ये साइन है और ये उसका पूरा एंगल है, ठीक है। तो साइन के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ठीक है, तो साइन के डिनोमिनेटर में आपको चाहिए यहाँ पर a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स, a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स से डिवाइड करोगे और उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा जगह मेरे को चाहिए होगी इसके लिए। 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक, साइन मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखिए इस क्वांटिटी मतलब कि जो मेरे पास x इंटू ए प्लस बी बाय 2, ठीक है, ये जो क्वांटिटी, इसी से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, देखिए डिवाइड x a प्लस बी बाय 2, बिकॉज आपको क्या चाहिए, थीटा बाय थीटा, मतलब साइन के साथ जो कुछ भी है वही साइन के नीचे आना चाहिए। तो ये अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा इस क्वांटिटी से, तो मल्टीप्लाई करो, x इंटू ए प्लस बी बाय 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो इसका बना। अब दूसरा देखिए, इंटू ये साइन, ये पूरा एंगल है जो कुछ भी लिखा हुआ है साइन के साथ, x b माइनस ए बाय 2, ठीक है। इसको अपने नीचे क्या चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इसको अपने नीचे चाहिए x b माइनस ए बाय 2, तो डिवाइड किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी x इंटू बी माइनस ए बाय 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप किसी भी क्वांटिटी को ऐसे नहीं ला सकते हो, ठीक है। जिस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। तो आप अपने मन में सोच सकते हो कि ये इससे अगर कैंसिल हम कर दें तो वैसा ही आ जाएगा, और ये अगर हम इससे कैंसिल कर दें तो वैसा ही आ जाएगा, बट कैंसिल नहीं करना, बिकॉज हमें अपना फॉर्मूला मेक करना है, बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से ये हमारा बन गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। देखिए एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो है इसको हम भूल गए, हमारे साथ प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर भी तो लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, है ना, तो कहीं पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में चल रहा था ना एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर भी लगा हुआ है। अब देखिए सिंपल, ये वाले जो मेंबर हैं, ये वाला इसको हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को भी पीछे शिफ्ट कर देते हैं, इसको और इसको हम साथ में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये देखिए इसको हमने साथ साथ रखा, लिमिट x इंटू ए प्लस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय x इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू ये देखिए इतना मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, लिमिट साइन x इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय x इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा न्यूमरेटर में, x इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, और ये देखिए क्या बचा हुआ है, x का स्क्वायर आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल, लिमिट एक बार इस पे अप्लाई होगी, एक बार इस पे, तो यही मैं नोट कर देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट इस फंक्शन पे भी लगाई और
इस फंक्शन पर भी लिमिट लगाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इस फंक्शन पर भी लिमिट लगाई। ठीक है, तो यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, जगह तो है नहीं, थोड़ा सा बनाता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या था, x a प्लस b बाय 2। ठीक है ना, प्रोडक्ट में दिए थे ना तीनों, तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे लिमिट। अब देखिए क्या मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, नो, ये क्या है x इंटू ए प्लस बी बाय 2, ये भी क्या है x इंटू ए प्लस बी बाय 2, तो ये भी क्या होना चाहिए x इंटू ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रख कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग लिमिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एस x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं किससे, a प्लस बी बाय 2 से, तो मल्टीप्लाइंग बाय a प्लस बी बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 0 इंटू ए प्लस बी बाय 2, 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो x अप्रोचेस x इंटू ए प्लस बी बाय 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहीं पे कर दे रहा हूँ, बिकॉज देखिए भाई जब तक मैच नहीं करेगा फॉर्मूला कैसे लगा हुआ है, थीटा थीटा थीटा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x इंटू ए प्लस बी बाय 2, x इंटू ए प्लस बी बाय 2, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x इंटू ए प्लस बी बाय 2, तो x इंटू ए प्लस बी बाय 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एज x अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय b माइनस a बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो b माइनस a बाय 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू b माइनस a बाय 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0 इंटू b माइनस a बाय 2 0। तो यहाँ पर भी आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट x इंटू b माइनस a बाय 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये आपका है एक फंक्शन, ये है आपका ये दूसरा फंक्शन, और ये है आपका तीसरा फंक्शन प्रोडक्ट में है। देखिए अब क्या हो गया, ये 2 तो है, अब लिमिट अप्लाई कर दो। देखिए थीटा थीटा थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1। देखिए थीटा थीटा थीटा, साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 इनटू, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये उतर के कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक, देखिए ये x इंटू एक्स इस x स्क्वायर को कैंसिल करेगा, बिकॉज इस x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, ये x इस x से कैंसिल हो गया, और ये x इस x से कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखिए x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 बाय 0, 0 बाय 0 और 0 बाय 0 का फॉर्म आ जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करो, x नहीं बचा है आपके पास, बस कांस्टेंट है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो बस कांस्टेंट बचा हुआ है, कांस्टेंट पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, मतलब a प्लस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 ही हो गया। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी को मैंने लिख दिया b प्लस ए। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बना देगा ना, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब समथिंग प्लस समथिंग ये। ठीक है, समथिंग प्लस समथिंग इंटू, ए और बी से कंफ्यूज मत होना, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, क्या हो जाएगा, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर। देखिए पहले मेंबर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस दूसरे मेंबर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये सॉरी एक बार ये मैंने रब कर दिया है, क्या किया था मैंने, शायद ये 2 मेरा कॉमन आया था। ठीक है, और 2 मेरा कॉमन आया था, और ये देखिए ये बच गया था मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और मैंने शायद पूरा आंसर नहीं दिया तो आप देख लो, डिवाइडेड बाय 4 था।
ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये आपका आंसर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन है मेरे पास sin 2x plus sin 3x limit x approaches to 0, sin 2x plus sin 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x plus sin 3x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको देखने में तो लग रहा होगा आप sin c प्लस डी अप्लाई इस पे करोगे, ठीक है, आप अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए आप क्या करोगे, एक बार लिमिट न्यूमरेटर पर अप्लाई कर दो, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये मैंने न्यूमरेटर पर अप्लाई करी, सॉरी अप्लाई नहीं डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है, लिमिट sin 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इन द ब्रैकेट sin 2x प्लस sin 3x, ठीक है। आप ध्यान रखो, परेशान नहीं होना आपको इसमें, सिंपल लिमिट न्यूमरेटर पर भी लगा सकते हो आप, डिनोमिनेटर पर भी लगा सकते हो, और न्यूमरेटर पर लगाने के बाद अगर एडिशन में है तो पहले टर्म पे भी लगा सकते हो और दूसरे टर्म पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये लिमिट न्यूमरेटर पर अप्लाई करी, इसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट हमने डिनोमिनेटर पर भी डिस्ट्रीब्यूट करी sin 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आप लिमिट अप्लाई कर दो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और इस पे दोनों पे लिमिट लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x प्लस जो दूसरा आपका फंक्शन sin 3x है उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है आपका, डिनोमिनेटर में हो रहा है आपका, इस पर अप्लाई करोगे, सॉरी इस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इस पर अप्लाई, मैं बोल दे रहा हूँ अप्लाई नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे आपके 4 क्वेश्चंस बन गए हैं जो हम लास्ट टाइम करते थे। देखिए sin 2x को अपने नीचे क्या चाहिए 2x, तो आप sin 2x में क्या करोगे, यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ, sin 2x में आप क्या करोगे, 2x से डिवाइड करोगे तो आप 2x से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। sin 3x को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 3x, 3x से डिवाइड करेंगे तो आपको 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से sin 3x को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 3x, 3x से मल्टीप्लाई तो 3x से आपको, सॉरी 3x से डिवाइड किया तो 3x से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कौन कर रहा है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है कौन, x बाय x। भाई अगर कहीं पे आ रहा होगा तो x बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वैल्यू पुट करोगे तो 0 बाय 0 यही तो लाएगा, मतलब कौन हट जाए, तो आंसर है x बाय x अगर हट जाएगा, ठीक है ना, x बाय x अगर हटा दें हम किसी तरीके से तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है x, देखिए sin 2x बाय 2x इंटू 2 इंटू x है ना, तो ये x आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से। इसी तरीके से sin 3x बाय 3x इंटू 3x, ये x आप ले सकते हो। तो देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इस पूरे टर्म से मैंने कॉमन, इसको आप ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके, ये s, यहाँ से यहाँ तक मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, देखिए क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x बाय 2x, ठीक है। और देखिए ये वाला 2 जो बचा हुआ है ना, तो वो कांस्टेंट है, वो लिमिट के आगे हम ले आए, और ये x तो कॉमन आ गया बाहर, प्लस ये 3 लिमिट के पहले ले आओ, कांस्टेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और x कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ठीक है, कॉमन हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x बाय 3x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए 2 इंटू x, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर हो गया आपके पास लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, 2 x कहाँ गया कॉमन, ठीक है, प्लस लगा है लगा दिया, ठीक है, 3 लिमिट के आगे आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कहाँ गया कॉमन बाहर, ठीक है, साइन 3x बाय 3x, ठीक है। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, इसी की मैं बात कर रहा था, ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना, बस अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, बट लिमिट अप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे, लिमिट चेंज करोगे, 2x 2x तो ये भी कितना होना चाहिए 2x, 3x 3x तो ये भी क्या होना चाहिए 3x, ठीक है, 3x 3x तो ये भी क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए, ठीक है। तो बस हम लिख सकते हैं as x approaches to 0 multiplying by 2 on both side, तो 2x also approaches to 0, as x approaches to 0 multiplying by 3 on both side, तो therefore 3x also approaches to 0, तो ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 2x ये हो जाएगा 3x, ये हो, इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है ना, 3x। नाउ अप्लाइंग लिमिट तो क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा इनटू, देखिए थीटा 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 कितना हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 प्लस 3 लिखा है लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा ये भी कितना हो जाएगा 1 बिकॉज लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 है, और डिवाइडेड बाय 2 एक कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है, 3 लिखा है लिख दिया हमने इनटू साइन थीटा बाय थीटा और थीटा अप्रोचेस टू 0 1, तो क्या हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 3 into 1 3 ओवर 2 प्लस 3 into 1 3, 2 प्लस 3 5 ओवर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 1, तो इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर कितनी है 1 है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साइन c प्लस साइन d भी अप्लाई कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हो जाएगा, बट ये आराम से डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से बन गया, ठीक है, तो साइन c प्लस d हम नहीं अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x प्लस साइन 6x, ठीक है, देखिए साइन 2x प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x, और क्या दिया आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, साइन c प्लस d, ठीक है, सॉरी साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस d नहीं है, साइन c प्लस साइन d है, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ऐसे ही रहेगा, साइन देखिए 2x कैसा बिहेव कर रहा है c जैसा, 6x कैसा बिहेव कर रहा है d जैसा, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2, मतलब 2x प्लस ये देखिए 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइंस इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, तो कॉस c क्या आपका 2x माइनस d क्या आपका 6x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन d 2 इंटू साइन ये c जैसा बिहेव करेगा 5x और 3x कैसा बिहेव करेगा d जैसा, क्या हो जाएगा 2 साइन c माइनस d बाय 2, मतलब 2 साइन c मतलब 5x माइनस d मतलब 3x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 केवल इस क्वांटिटी में डिवाइड है ना, तो साइन में डिवाइड है कि आप इसको 2 से कैंसिल करोगे, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 2 साइन c माइनस d बाय 2 इंटू कॉस c प्लस d बाय 2 कॉस c प्लस d बाय 2, ठीक है ना भाई, c प्लस d का फॉर्मूला है तो पहला होगा प्लस वाला, दूसरा कॉस वाला माइनस, माइनस का फॉर्मूला है तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का कॉस वाला टर्म, ठीक है। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है बिकॉज ये पूरे फंक्शन में इधर मल्टीप्लाई है, पूरे फंक्शन में इधर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए 2x प्लस 6x कितना होता है 8x, ठीक है। तो 8x डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये, इनटू cos 2x माइनस 6x माइनस 4x, ध्यान रखिएगा भाई, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस 3x 2x बाय 2 इनटू cos 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कर सकते हो आप भाई, एंगल को एंगल के साथ तो कैंसिल कर ही सकते हो ना भाई। साइन 30/2 लिखा हो गया, साइन 30 डिग्री बाय 2, तो 2 1 2, इसका मतलब क्या हो गया साइन 15, तो इसी तरीके से 2 1 2, 2 4 8, तो कितना बन जाएगा साइन 4x, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल साइन x, देखिए यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, ये माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है, अभी माइनस 2x हो गया है, 2 1 2, 2 4 8 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो गया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो गया साइन 4x इनटू, देखिए ये हो गया आपका cos माइनस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये साइन x इनटू cos 4x, इससे आपको नहीं परेशान होना है, ठीक है ना। क्यों, देखिए cos माइनस 2x जो लिखा हुआ है, अगर मैं लेट माइनस 2x सॉरी लेट 2x इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये क्या बन जाएगा cos माइनस 2x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं थीटा, और आपने पढ़ा हुआ है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है ना। और sec ऑफ माइनस थीटा भी sec थीटा, बाकी सारे नेगेटिव, याद होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस 2x cos 2x ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये cos 2x ही हो जाएगा। अब देखिए, अब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार लिमिट इस फंक्शन पे लगा दो आप, एक बार इस फंक्शन पे लगा दो, ठीक है। तो देखिए इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, फर्स्ट पार्ट पे लगा दो लिमिट आप, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 4x बाय sin x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x बाय cos 4x, ठीक है ना। cos वाला टर्म प्रॉब्लम नहीं करेगा ना, बिकॉज cos 0 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर पर भी लगाओ, डिनोमिनेटर पर भी, यहाँ पर भी न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 4x, ये लगाया मैंने यहाँ न्यूमरेटर पर, अब लगाऊंगा डिनोमिनेटर पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x इनटू, यहाँ पर आप अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x, और ये लगाया डिनोमिनेटर पर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 4x, cos 4x, ठीक है। अब बस देखिए सिंपल, ये आपके 4 क्वेश्चंस बन गए, है ना। ये दोनों तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एज x अप्रोचेस टू 0, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2x आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो 2x आल्सो अप्रोचेस टू 0, ठीक। एज x अप्रोचेस टू 0, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 आल्सो अप्रोचेस टू 0, 4x आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो 4x आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो ये भी 1 हो गया, और ये भी 2x अप्रोचेस टू 0। कौन सा मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था ना भाई, 2x की वैल्यू आप या तो 0 पुट कर दो, cos 0 कितना होता है 1, 4x की वैल्यू 0 पुट कर दो, cos 0 कितना होता है 1, क्योंकि 4x कितना हो गया 0, cos 0 1, और आपको मैंने बताया भी तो था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अगर 0 होता है तो cos थीटा कितना होता है 1 ही तो होता है, मतलब देखिए थीटा और यहाँ 0 तो 1, ये देखिए 2x, यहाँ पर 2x और यहाँ 0 है तो 1, 4x, यहाँ 4x है, अप्रोचेस टू 0 है तो 1, तो 1/1 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा, छोड़िए उससे। यहाँ पे देखिए